क्रौंच पर्वत पर स्थित ये भगवान कार्तिकेय का मंदिर है जो 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और रुद्रप्रयाग ज़िले के ज़िला मुख्यालय से पोखरी मार्ग पर कनकचौरी तक 38 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से हम आ सकते हैं और उसके बाद 3 किलोमीटर का ट्रैक करके यहाँ पर भगवान कार्तिकेय के दर्शन किए जा सकते हैं। और इस स्थान की जो सबसे खूबसूरत बात है, ये एक ऊंची चोटी पर स्थित है और चारों तरफ जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और एक तरफ इसमें रुद्रप्रयाग ज़िले की सीमा दिखाई देती है और दूसरी तरफ ज़िला चमोली की सीमा इसमें दिखाई देती है। तो ये दोनों ज़िलों की सीमा में स्थित है, लेकिन जो मंदिर का जो स्थान है वो रुद्रप्रयाग ज़िले के सीमा में है। और यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है आज आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से कोहरा लगा हुआ है और कभी धूप, कभी छाँव, कभी कोहरे, कभी बादल। ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मुझे याद है सन 1997 में जब कुछ बीएड करने के बाद बेरोज़गार जो युवा थे उन्होंने यहाँ पर अनशन भी किया था। लगभग 10-12 दिन के आसपास उन्होंने अनशन किया था यहाँ पर। और उसके बाद उनको एक जो आंदोलन था उसका एक छोटा सा स्वरूप यहाँ से शुरू हुआ था। और उसके बाद उन छात्रों को, जो युवा बेरोज़गार थे, उनको तत्कालीन जो ज़िला चमोली था वहाँ पर उनको ले जाया गया था और एक आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी युवाओं के यहाँ से, इस क्रौंच पर्वत से। मेरे ख्याल से वो एकमात्र आंदोलन होगा या एकमात्र अनशन होगा जो यहाँ पर युवा बेरोज़गारों ने उस समय पर किया था। और अनशन करने वालों में से जीतपाल बिष्ट और जो आज एडवोकेट हैं अर्जुन सिंह नेगी, वो तब छात्र जीवन में यहाँ पर अनशन उन्होंने किया था। और उनके साथ में और भी कई लोग थे, कई युवा बेरोज़गार थे, जिनमें रमेश रावत जो अगस्त्यमुनि में रहते हैं वो भी शामिल थे। मैं खुद उसमें शामिल था और भी बहुत कई सारे जो युवा बेरोज़गार थे उस टाइम पर यहाँ पर उस आंदोलन में शरीक थे। तो उसकी बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और मैं आज भी जो पोखटा के जो ग्रामवासी हैं, जो ग्राम पंचायत पोखटा है, उसके ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद उनका करना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ पर अनशन कर रहे थे तो हम युवा थे और बहुत इतनी समझ नहीं थी कि यहाँ पर किस तरह से रहा जाए और क्या क्या यहाँ पे ज़रूरतें हो सकती हैं। तो तब ये इतना विकसित भी ये स्थान नहीं था। तो जब यहाँ पर आए तो रात को ठंड और पानी की दिक्कत होने के बाद तो पोखटा के बहुत सारे ग्रामवासियों ने हमारी मदद की थी। और उस मदद में जो सबसे प्रमुख था वो था कि नीचे से वो हमारे लिए टिन की जो चद्दरें हैं वो लेके आए थे, क्योंकि धूप, बारिश और हवा से बचने के लिए वो बहुत ज़रूरी था। और वो लेके आए और उसको हमने फिर एक किसी तरह से उसका शेल्टर बनाया, शेड बनाया और उसमें फिर जो भी 10-12 दिन यहाँ पर आंदोलन चला उसकी आड़ में हम यहाँ पर रहे। और ख़ासकर रात में जो परेशानी होती थी ठंड की या बारिश की, तो वो बहुत ही कष्टकारी होती थी। तो मैं पोखटा, कनकचौरी के आसपास के रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनका आज भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने उस वक्त हमारी सिर्फ इस तरह की मदद ही नहीं की थी, बल्कि पानी और राशन की भी उन्होंने मदद की थी। और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मुझे नाम याद नहीं है पोखटा के उन ग्रामवासियों का कि जो यहाँ पर तब हमारी मदद करने को आए थे। तो ये एक छोटा सा परिचय। इसके धार्मिक महात्म्य के अलावा भी जो धार्मिक महात्म्य आप जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय ने अपने माता पिता शिव और पार्वती से क्रोधित हो करके यहाँ पर तपस्या की थी। और मान्यता ये है कि जो उनके जो हड्डियों का जो ढांचा है, जो यहाँ पर जो मूर्ति जो सफ़ेद रंग की दिखाई देती है, उनके हड्डियों का ही ढांचा यहाँ पर आज भी स्थित है, जिसकी की पूजा की जाती है। तो ये क्रौंच पर्वत और कार्तिकेय
भगवान का जो महात्म्य है वो भी इसमें शामिल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।